अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को परसेंटेज के रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कदरे मुश्किल होता है सिंपल क्वेश्चन के सॉल्व करने के। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। स्टेटमेंट गिवन है व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज़ 18। अब स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप की इक्वेशन बन रही है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि हमारे माइंड में ये इक्वेशन भी बन रही है 24/100 इंटू 18, या ये इक्वेशन भी बनेगी 24/18 इंटू 100, या ये इक्वेशन बनेगी 18/100 इंटू 24, या फिर ये भी बन सकती है 18/24 इंटू 100। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन राइट है उसको भी हम लोगों ने कंफर्म करना है। तो जब हमारे पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम लोग इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको सॉल्व करें। अब देखें, जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आना है तो उसको इक्वेशन कैसे बनानी है, उसमें हम लोग कुछ शॉर्ट कीज़ हम यूज़ करेंगे। उस शॉर्ट कीज़ इंशाल्लाह आपको थ्रू आउट परसेंटेज नहीं बल्कि हर टॉपिक में इंशाल्लाह आपको बड़े काम आएंगे। तो ये देखें इसकी शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं। जब कभी भी आपके पास व्हाट का वर्ड आएगा, व्हाट को हमेशा आपने एक्स लिखना है। परसेंट जब कभी भी आता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। इज़ या आर या वॉज का मतलब होगा इज इक्वल टू। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग इन शॉर्ट कीज़ के लिहाज से इधर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखिए कैसे। व्हाट को हम लोगों ने लिखना है एक्स, परसेंट को लिखना है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ को क्या लिखा मल्टीप्लाई 24, इज़ को क्या लिखना है इज इक्वल टू और 18। अब ये देखिए, वही जो क्वेश्चन हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप आ रहा था वही अब हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसको हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे उसको अभी देखें। ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यह बनेगा x/100 इज इक्वल टू 18। 24 को उधर डिवाइड कर दें 18/24, और ये जो 100 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18/24 और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन राइट बन रही थी, ये वाली, ये वाली, या ये वाली, या ये वाली। तो हमारे पास ये जो 4th नंबर इक्वेशन है वो हमारे पास एक्यूरेट थी, लेकिन उस वक्त हमें 100% श्योरिटी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन हमें उस वक्त दिया गया था। जब हम लोगों ने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अब हमें 100% श्योरिटी हो गई कि ये वाली इक्वेशन हमारी ओके थी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लें। सॉल्व अप कैसे आप कर सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ से 6 का टेबल ले लें, 3 का टेबल ले लें, जो आपको इजी आपको लगे। 6 का टेबल 6 3 दार और 6 4 दार, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100। अब आप ये देखें 400 से कैंसिल हो रहा है, 4 25 दार 100, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 75, यानी कि 75% आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो उसने ये पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज़ 18, के 24 का कितने परसेंट होगा 18। यानी कि अगर आप इसको सिंपल अगर आप वर्डिंग में आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 18 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 24, 18 24 का कितने परसेंट है। लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज़ 18। तो जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि इसको अब हम लोगों ने इक्वेशन आगे कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो कोशिश करें पहले आप उसको इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज परसेंटेज का ये जो पहला लेक्चर है जी आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये जो शॉर्टकट जो मैंने इसमें जो आपको कीज़ मैंने बताई हैं, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी थ्रू आउट योर मैथ्स, नॉट ओनली इन परसेंटेज बट आल्सो इन ऑल अदर टॉपिक्स इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा परसेंटेज के इसी तरह के क्वेश्चन के साथ दोबारा जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।